हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर चाहे वो शेयर्स में हो या डेरिवेटिव्स में हो या फिर करेंसी में हो, तो आपका ब्रोकर आपको विद इन 24 आवर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दे देता है। एंड अगर आपका ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देता या फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको स्पेसिफाइड डिटेल के साथ नहीं देता, तो उस ब्रोकर के ऊपर 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्ट नोट इन डिटेल। सो अगर आपसे कोई पूछता है दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, तो बेसिकली इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डन बाय योर ब्रोकर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन योर बिहाफ। आपके बिहाफ पर जो भी आपका ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट उनका एक रिकॉर्ड है। यही सुनकर काफी सारे लोग शॉक में आ जाते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से ट्रांजैक्शन तो वो कर रहे होते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप जो अकाउंट खोलते हैं, आप उस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलते हैं एंड आपका वो ब्रोकर आपके बिहाफ में स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है दैट आपको लगता है आप ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आप ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देते हो, ब्रोकर आपके बिहाफ पर स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है एंड उसी के लिए स्टॉक ब्रोकर ब्रोकरेज चार्ज करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होती है। So, contract note basically it's a record of transactions done by your stock broker on your behalf in the stock exchange. कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ऑर्डर नंबर हो गया, ऑर्डर टाइम हो गया, ट्रेड नंबर हो गया, ट्रेड टाइम हो गया, कंपनी का नाम हो गया, एक्शन हो गया, आपने शेयर परचेज किए हैं या फिर सेल किए हैं, टोटल क्वांटिटीज हो गई, प्राइस पर यूनिट हो गई, ब्रोकरेज हो गई एंड प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग ब्रोकरेज हो गई एंड टोटल अमाउंट हो गया। ये हर कॉन्ट्रैक्ट नोट में लाइन बाय लाइन आइटम रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि ब्रोकर का नाम हो गया, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हो गया, उसके कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस हो गया, कंप्लायंस ऑफिसर की डिटेल होती है, उसमें सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है एंड साथ ही साथ उसमें क्लाइंट की भी डिटेल होती है, मतलब आपकी डिटेल होती है, आपका नाम हो गया, पैन नंबर हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, उसमें ट्रांजैक्शन डेट हो गई, सेटलमेंट डेट हो गई एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को एज ए जीएसटी इनवॉइस भी यूज़ करते हैं। तो उसमें जीएसटी इनवॉइसेस की भी काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर हो गया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, जीएसटी का कंपोनेंट हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे टैक्सेस एंड फी की भी डिटेल होती है, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, सेबी की फ़ी हो गई, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, डिलीवरी चार्जेस हो गए, बीएससी एनएससी की फी हो गई एंड लास्ट में एक नेट अमाउंट भी शो होता है। वो क्लाइंट से या तो रिसीवेबल होता है या फिर पेबल होता है। अगर वो अमाउंट ब्रैकेट के अंदर है या फिर उसके बगल में क्रेडिट लिखा है, दैट मीन्स वो अमाउंट पेबल टू क्लाइंट है, वो अमाउंट क्लाइंट को मिलेगा। एंड ऐसे ही अगर उस अमाउंट के आगे डेबिट लिखा है या फिर वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, दैट मीन्स वो रिसीवेबल फ्रॉम क्लाइंट है एंड यही नेट अमाउंट आपके क्लाइंट लेजर में भी रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट के काफ़ी सारे यूसेज होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट के बेसिस पर आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल एविडेंस होता है, अगर आपका ब्रोकर के साथ कोई डिस्प्यूट होता है या किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट से आप अपनी ब्रोकरेज भी चेक कर सकते हैं दैट आपका ब्रोकर एग्रीड रेट पर ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है या फिर उसमें कोई डिफरेंस है। जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें सेल कंसिडरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कैलकुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट का यूज होता है एंड ऐसे ही इनकम टैक्स रिटर्न पर्पज से भी कॉन्ट्रैक्ट नोट का काफ़ी सारी जगह यूज होता है एंड साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट नोट से आप जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट नोट काफी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है एंड इसका काफी सारी जगह यूज होता है। यही रीजन है दैट ब्रोकर को विद इन 24 आवर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड करवाना होता है एंड अगर ब्रोकर ऐसा नहीं कर पाता तो उसके ऊपर काफी हैवी पेनल्टी लगती है। 1 लाख रुपीज से लेकर 1 करोड़ रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है ब्रोकर के ऊपर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है एंड ये किसी भी ब्रोकर के बिजनेस को इजीली बंद करवा सकता है। नाउ काफी सारे लोग सोचते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें प्रॉफिट या लॉस बताता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपसे अमाउंट रिसीवेबल या पेबल बताता है। हालांकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, जैसे कि सपोज आपने किसी दिन इंट्राडे ट्रेड किया, मतलब उसी दिन आपने परचेजिंग भी की एंड उसी दिन सेल भी कर दिया या फिर वाइस वर्सा, तो उस दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा उसमें ट्रांजैक्शन डिटेल के अलावा सारे टैक्सेस भी मेंशन होंगे एंड नेट अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल होगा। दैट मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट में अमाउंट पेबल टू क्लाइंट है, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट है एंड अगर अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम क्लाइंट है, दैट मीन्स आपका लॉस है। एंड कई बार क्या होता है, ट्रांजैक्शन वाइज तो आपको प्रॉफिट होता है, बट आफ्टर ब्रोकरेज एंड आफ्टर टैक्सेस आपका वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट नोट का यूज करके आप एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो दैट मुझे किस रेट पर शेयर बाय करने हैं और कितने प्रॉफिट के बाद उन्हें बेचना है ताकि मुझे लॉस ना हो।
नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ब्रोकर से रिलेटेड ब्रोकरेज के अलावा और कोई चार्जेस मेंशन नहीं होते। एंड अगर ऐसा है तो आप अपने ब्रोकर से एक बार बात जरूर करें एंड पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ मोस्टली लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते हैं और वो अपने आप को फ्री कंसीडर कर लेते हैं कि दैट्स इट, अब प्रॉफिट एंड लॉस मेरा हो गया। बट कॉन्ट्रैक्ट नोट के बेसिस पर आपकी एंट्री होती है क्लाइंट लेजर में। एंड जो ब्रोकर के और भी काफी सारी चार्जेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज, वो सारे के सारे चार्जेस क्लाइंट लेजर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, ऐसे ही क्लाइंट लेजर भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वहां से आपको ब्रोकर के रियलिटी वाले चार्जेस पता चलते हैं। एंड अगर एक बार आप अपने क्लाइंट लेजर को देखोगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ ना कुछ ऐसे चार्जेस जरूर मिलेंगे जो आपकी नॉलेज में नहीं होंगे, या फिर आपका ब्रोकर वो अनवांटेड चार्जेस आपसे कलेक्ट कर रहा होगा। जैसे ही आप उन चार्जेस को हाईलाइट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ब्रोकर उन चार्जेस को रिफंड कर देता है एंड साथ में बोलता है सॉरी ये गलती से हो गया था। अभी तक मेरा 12-13 ब्रोकर्स के साथ एक्सपीरियंस है एंड अभी तक मुझे ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं मिला जहां पर मैंने अनवांटेड चार्जेस ना एक्सपीरियंस किए हो एंड उन चार्जेस को ना रिवर्स करवाया हो। सो जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही आपको अपना क्लाइंट लेजर भी जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।